हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। अभी तक हम लोगों ने 18 सितंबर तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 19 जून का फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है, यानी ये हमारा पेपर नंबर जो होगा वो 22 नंबर होगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास का दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 9 प्लस, ये मैं अगर सिर्फ 2 अकेले बाहर रखूं और यहाँ पर मैं इसको अगर 2 को अंदर भेज दूं तो ये 20 बन जाएगा। अब हमें इस टर्म्स को जो है ये ए बी के रूप में प्रेजेंट करना है, यानी 2ab के रूप में। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × √4 × √5। ये हमारे पास a हो गया और ये 5 हो गया। तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूं, √4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन रहा है। क्लियर है? और ये हमारे पास रूट रहेगा अंदर, तो स्क्वायर से ये चला जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, √4 प्लस √5। अब √4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस √5। तो ये हमारा आंसर बन रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में ही गिवन है। अगला क्वेश्चन, ए का 25%। ए का 25% क्या होता है, 1/4। इक्वल है किसके, बी के 20%। 20% क्या होता है, 1/5। इक्वल है सी के 10%। 10% क्या होता है, 1/10। कभी आपको ऐसा टर्म्स मिल जाए और हमें यही रेशियो भी निकालना हो, ए रेशियो बी, तो हमेशा आपका जो रेशियो निकल के आएगा वही निकल के आएगा जो इनका डिनोमिनेटर में है, यानी 4:5:10। बस डायरेक्ट आपको यही लिख देना है, जो चीज़ यहाँ पर है यही इनका रेशियो निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4, 5, 10 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है ना। तो 4, 5, 10 ही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यहां से देखो बोला गया है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला अगर मैं लेता हूं तो यहां पर स्क्वायर करूंगा तो 7×2 9 आ जाएगा और प्लस का 7×2 14, ये हमारे पास इधर आ रहा है। और इस साइड हमारे पास क्या आ रहा है, 6×3 9 और प्लस का 6×3 18, रूट का 18। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा बड़ा है, 9 इक्वल है, 9 इक्वल है, यहाँ पर 18 बड़ा है तो ये बड़ा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन सेकेंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक लैपटॉप की कीमत 40,000 है, एक ग्राहक को इस पर 4,000 की छूट बेच मिलती है, तो बेच कितने में रहा है, 4,000 की छूट मिलेगी, 36,000 में बेचेगा। ये हमारे पास लैपटॉप का सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है? आगे बोला गया है कि छूट के बाद ग्राहक 20% छूट पर 1500 में एक माउस खरीदता है, तो ग्राहक दोनों वस्तुओं को कुल कितनी राशि खर्च करता है। तो यहाँ पर देखो 1500 पर आपको 20% का छूट मिल रहा है, तो यहाँ पर 20% निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 300 का छूट मिल गया, यानी आपने कितना इस पे खर्च किया, 1200 रुपये। तो बस यहाँ पर 1200 रुपये आप यहाँ पर ऐड कर दो। हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस पूछा गया है ना, कुल कितनी राशि खर्च हुई, तो 37,200 रुपये। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी, ए 18 घंटे में और बी 24 घंटे में फिल कर रहा है, 24 मिनट में, सॉरी दोनों मिनट में दे रखा है। तो हम मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी 72 है, तो यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। बोला गया है दोनों 6 मिनट के लिए एक साथ खोले जाते हैं, तो 4 और 3 की इफिशेंसी से 7 की इफिशेंसी से 6 मिनट चलेंगे, कितने फिल हो गए, 42। अब बचा कितना, 30। अब बोला गया है अब जो है वो पाइप ए की दर आधी हो जाती है, यानी 3, ये हमारे पास अब जो ए भरेगा वो 4 थी, आधी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है? और बी का क्या है, बी का बोला गया है कि वो दुगनी हो जाती है, 3 है तो 6 हो गई, यानी अब ये जो 30 लीटर हमारे पास जो बचा था कैपेसिटी फिल करने के लिए, वो 8 की इफिशियंसी से फिल होगा। तो ये कितना टाइम जाएगा, 8×3 = 24, 3 घंटे, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 6/8, यानी 3/4। 3/4 क्या होता है, 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 3 मिनट 45 सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। मिनट में सारा दे रखा है तो मिनट में ही निकलेगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो x + 1/x की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो यहाँ से मैं अगर x स्क्वायर निकालूं, 1/x स्क्वायर, तो क्या होता है हमारे पास, इसका स्क्वायर करो 1, माइनस का 2 कर दो, तब भी हमारे पास -1 ही आएगा। अब मैं अगर इसका फिर से स्क्वायर करूं, x⁴ + 1/x⁴, तो -1 है, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, फिर से -2 करेंगे तब भी आपका -1 ही आएगा। तो बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, इतने की वैल्यू हमारे पास -1, और यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो इसकी भी वैल्यू -1। क्लियर है, -1, तो ये माइनस माइनस बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, -3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
सारा ने 10 जनवरी 2024 को जान को 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से 12,000 रुपये उधार दिए। जान ने 10 जुलाई 2024 को पूरी राशि वापस करने की योजना बनाई। अब यहाँ से देखो 10 जनवरी 2024 से 10 जुलाई 2024 तक कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं। तो 6 महीने में अगर 6% प्रतिवार्षिक दर से है तो आधा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 3% बनेगा। तो 12,000 का 3% कितना होगा? 360। अब आपको उसको इंटरेस्ट 360 देना पड़ेगा और ये अमाउंट भी देना पड़ेगा 12,000 रुपये, इसमें ऐड कर दो। हमारे पास उसको टोटल कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी? 12,360। ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी तीन धनराशियां इस प्रकार हैं कि बी ए पर साधारण ब्याज है, बी ए पर, यानी हमारे पास मैं अगर बात करूं बी जो है ए का साधारण ब्याज है, यानी ए आर टी अपॉन 100, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी की वैल्यू हो जाएगी। अब बोला गया सी जो है वो बी पर साधारण ब्याज है, यानी बी पर बी आर टी अपॉन 100, क्योंकि आपको बोला गया है कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है। अब बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। ओके, अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? बी की वैल्यू हमारे पास ए आर टी अपॉन में 100 और सी की वैल्यू क्या है? बी आर टी अपॉन में 100। ये मैच नहीं कर रहा है तो पहला ऑप्शन खत्म। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाइए। दूसरा ऑप्शन बोला गया है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है ए स्क्वायर हो जाएगा आर टी अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ए सी, ए की वैल्यू हमारे पास ए लिख लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू बी आर टी अपन, बी की जगह पर मैं क्या करता हूँ, ए ये पुट कर लेता हूँ बी की जगह पर, ए आर टी अपान में 100। और यहाँ से देखो, और बी की जगह पर तो ये हो गया और आर टी अपान 100 ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास? ए स्क्वायर और आर टी अपान 100 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों मैच कर गया। बस आपसे यही तो पूछा गया था, कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचा एक मीनार, एक टावर है, ये 20 मीटर है। बोला गया सूर्य की ऊंचाई का कोण जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ से देख लो, ये 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल है। तो बोला गया है जो छाया बन रही है, शैडो बन रही है, उसकी लंबाई क्या होगी? तो अगर ये 45 के सामने 20 है तो ये भी 45 होगा, तो इसके भी सामने कितना आ जाएगा? 20। तो आपका जो शैडो बनेगा वो भी 20 मीटर ही बनेगा। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोले को काट कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला बनाया जाता है। तो अर्धगोले का आयतन, अब देखो कोई गोला अगर काट करके बनाया जा रहा है अर्धगोला, तो उसका भी त्रिज्या तो जो होगी वो 5 ही होगी ना। तो बस उसी का आयतन निकालना है। तो 2/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, आर क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 कितना हो जाएगा? 250 पाई डिवाइड बाई 3। यही आपका वैल्यूम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोला एक घन के भीतर इस प्रकार रखा गया है कि वह घन की सभी छाओ सतहों को स्पर्श करता है। तो मैं अगर यहाँ से मान लेता हूँ कोई घन है, उसकी साइड अगर ये है, तो साइड अगर ये है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? मतलब साइड जो होगी उसका रेडियस का आधी होगी। यानी आप अगर ऐसे, मैं यहाँ से बना ही देता हूँ, देखो मान लो कि एक आपके पास क्या है? घन है। इसके अंदर मैं एक गोला अगर फिट करता हूँ तो हमारे पास अगर घन की साइड ए है तो गोले का जो हमारे पास रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? तो वो a/2 हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2a बराबर 2r। क्लियर है? अब जो हमसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत भाग गोले द्वारा घेरा नहीं जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे? आप टोटल एरिया निकाल लो जो यहाँ पर है हमारे पास, जैसे a³ टोटल इसका एरिया, घन का एरिया, और उसमें गोले का एरिया को माइनस कर दो। तो हम यहाँ से घन का एरिया यानी a³ होता है, तो मैं r के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8r इस क्यूब, और इसमें मैं 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r³ मतलब हमारे पास इसको माइनस कर देता हूँ। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको r³ कॉमन ले लूँगा तो 7 × 21 = 168 हो जाएगा, माइनस का 22 × 4 = 88 और डिवाइड बाई 21, ये हमारे पास निकल के आएगा r³। यहाँ से हमारे पास आ गया 80/21। ओके, अब ये तो हमारे पास इतना खाली जगह है, परसेंटेज में पूछा गया है, तो यहाँ से देखो r³ इंटू 80 डिवाइड बाई 21 और अपान में क्या हो जाएगा? 8r³ हमारे पास टोटल एरिया है। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। क्लियर है? 8 से चला जाएगा ये 10 बार, यानी हम मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 और ये 00 और यहाँ से डिवाइड बाई
21 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर निकल के आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 21 से कितनी बार जाएगा? 21 21 चौक 84, 16 बच रहा है यानी 160 हो गया। 21 सत्ते 147 होता है, तो 147 जाएगा यानी 47 पॉइंट करके आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक आयताकार प्रिज्म की भुजाएं 4, 5, 6 के अनुपात में है। यदि प्रिज्म का आयतन इतना है तो उनकी सबसे लंबी भुजा क्या होगी? अब लंबी भुजा तो 6 दिख रही है, यानी जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है? बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, 120 से आप डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई, एक साइड हमारे पास 8 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बाल्टी को उसके ऊंचाई के 1/3 भाग से काट दिया जाता है। यानी हमारे पास कोई शंकु था, इसको हमने यहाँ से एक ऊंचाई के हिसाब से काट दिया, यानी जो बचा हुआ नीचे फ्रस्टम बनेगा वो 2 ऊंचाई है, यानी टोटल हमारे पास 3 है। बोला गया दोनों भागों का आयतन निकालिए। तो मैं अगर टोटल छोटे भाग यानी जो हमारे पास ये शंकु बन रहा है ऊपर वाला, इसका आयतन h1 मान लेता हूँ, टोटल आयतन h यानी 1, और यहाँ पर 3 हाइट। अब यहाँ पर आयतन निकालने के लिए क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 1/27, यानी हमारे पास जो इसका आयतन आ रहा है 1 आ रहा है, टोटल 27 आ रहा है, तो नीचे वाले कितना आएगा? 26। और यही तो आपसे पूछा गया है कि दोनों भागों का आयतन 1:27, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू 2 है, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए तभी 2 बनेगा। अब a की वैल्यू मैं अगर 45 डिग्री रख दूं तो दोनों में 1 आता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cot 45 डिग्री की 1 होती है, तो यहाँ पर पुट कर दो। sin 45 कितना हो जाएगा? 1/√2, cos 45 1/√2। क्लियर है? तो हमारे पास कितना आ गया? 2/√2, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो √2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए, क्या? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका फार्मूला होता है और यही आपको लिखा गया है यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, y = 4x माइनस का 5 का ग्राफ किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो जिस बिंदु से गुजरेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया। y की वैल्यू -1 पुट कर दो और x की वैल्यू 1 है, तो 4 हो गया माइनस का 5, ये -1 = माइनस का 1 आ रहा है। सेटिस्फाई कर गया, बस पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त में अन्य त्रिज्यखंड का कोण π/3। अब π/3 क्या होता है? 60 डिग्री ही होता है। अब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 9 सेंटीमीटर, इधर भी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम सर्कल में बात कर रहा है। तो दोनों का आपका एरिया का जो रेशियो आएगा वो 1:1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म नहीं होता, दोनों होता है। सभी चार आंतरिक कोण 90 होते हैं, नहीं होते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर एवं समान लंबाई की होती हैं, ये सही है। विकर्ण लंबवत होते हैं, नहीं होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया है यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमने बन गया समकोण त्रिभुज, ये 13 हो गया, एक भुजा 5 है। अब 5, 12, 13 आपका ट्रिपलेट पता होना चाहिए, तो ये 12 हो जाएगी। बोला गया एक दूसरा समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण हमारे पास 39 है, और यहाँ पर ये समरूप बोला गया है। समरूप बोला गया है ना कहीं पे? हाँ, समरूप बोला गया है। यहाँ पर देखो सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहाँ से अगर ये 13 है, इसका 3 गुना ये है, तो ये भी 5 का 3 गुना हो जाएगा, 5 या 15, और 12 का ये 3 गुना 36 हो जाएगा। तो इसका एरिया हमें निकालना था 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से हमारे पास 2 से जाएगा 18 आ जाएगा, 15 × 18 हमारे पास कितना होगा? 270, 9 × 27, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD में मान लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, एक चतुर्भुज है हमारा थोड़ा बड़ा ABCD में रेखाखंड BD एक विकर्ण है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास BD,
एक बीकड़ है जिसमें ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है। आगे बोला गया है एंगल ए बी डी और सी बी डी सी डी बी, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी सर्वांगसम होंगे? तो यहाँ पर किस नियम से होंगे वो हमें बताना है। अब मैं अगर बात करूँ इस वाले सर्कल में, तो हमारे पास ए बी बराबर जी सी दे ही रखा गया है, यानी एक साइड बराबर हो गई। अब दूसरे में देखो ये एंगल और इस एंगल में, दोनों ट्रायंगल में बराबर है, यानी एंगल बराबर हो गया। और ये जो बी डी दिख रहा है दोनों में कॉमन है, तो ये भी इक्वल हो गई। बस आपका आंसर क्या आ गया? एस ए एस, साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम है। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ही है ना, साइड एंगल साइड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसको आप कैसे सॉल्व करो, इसको आप डिजिटल सम से कर लो। 7 2 9, 9 का मतलब क्या होता है? 0। यहाँ पर 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ गया, और यहाँ पर 6 4 10 2 12 यानी 3 आ गया। अब यहाँ पर देखोगे 4 माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का जब आता है तो इसमें 9 ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर देख लो ऑप्शंस में 6 4 10 3 13 यानी 4 आ रहा है माइनस का, यानी 5 ही आएगा यहाँ पर भी। ये आपका आंसर बन जाएगा। इधर भी देख लेते हैं, 6 8 6 14 15 16 7 आ रहा है, यानी हमारे पास 2 आएगा, तो 2 आंसर नहीं होगा, 5 ही वाला हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन साइन एक्स, यहाँ पर एक ट्रिपलेट बना लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये 3 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो ये 4 हो गया। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो हमने वहाँ पर 3 और 5 पुट कर दिया। अब यहाँ पर आ जाए 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपान में बेस, और यहाँ पर भी वही 1 माइनस 3/4। 4 एक कम 4 3, 7/4 ऊपर हो गया, यहाँ पर 4 एक कम 4, 1/4 नीचे, 4 से 4 खत्म, 7 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास एक बाहर बिंदु P है, इस पर एक रेखा खींची जा रही है, इसका 10 है। त्रिज्या हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं कि रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा क्या गया है? अनुमानित दूरी, केंद्र से यहाँ पर P की दूरी पूछा गया है। ये आपका 90 डिग्री बनेगा, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम बनेगा। अब आपको यहाँ से देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है? आपका हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, यानी 136 आएगा हमारे पास एच की वैल्यू रूट में। अब यहाँ पर देखो जो आंसर आएगा वो 11 और 12 के मध्य में आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, 12 का। अब अनुमानित पूछा गया है, तो किसके पास में ज़्यादा नज़दीक है? 11 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो आप 12 ही यूज़ करोगे, 12 आपका आंसर बन जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा गया है, आप अनुमानित पूछा गया। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त एक समकोण त्रिभुज के अंदर बना है। तो यहाँ पर देख लो, एक समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ पर बन गया एक सर्कल। बोला गया है जिसमें भुजाएं 5 12 हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 13। आपको ट्रिपलेट पता है। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर देखो, आर की वैल्यू क्या होती है? ये होती है आपके पास परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है, तो आप यहाँ पर पुट कर दो। 12 5 17 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, 4 की वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है? 3abc। और यहाँ पर सेम तो हमें दे रखा है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और अगर आप इसको ऐड करते हो तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो बस सिंपली आप इसको 3abc लिख सकते हो, यानी 3 इंटू ए की वैल्यू 0.5, बी की वैल्यू 0.1, सी की वैल्यू माइनस का हमारे पास आएगा, तो माइनस में बाहर लगा देता हूँ, 0.5 के बाद हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0.6। क्लियर है? और डिवाइड बाई हमारे पास सेम यही दे रखा है, 0.5 0.1 0.6। क्लियर है? तो यहाँ से इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या? माइनस का 1। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 19 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा। तो फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय।